नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम फोन लाइन कुंडली में। ज्योतिष पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम ऐसे सभी दर्शकों के लिए है जिनके जीवन में किसी न किसी बाधा के कारण प्रगति का रास्ता रुक गया है और हर बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी बार बार असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी के पीछे ग्रहों की अहम भूमिका होती है और आपकी इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य धनंजय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे बुध शुक्र योग के बारे में कि ये क्या होता है और किस तरह से हमारी कुंडली को प्रभावित करता है और ये किन किन ग्रहों को मिलाकर बनता है। तो आचार्य जी, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या होता है बुध शुक्र योग। जी, बुध और शुक्र इन दोनों ग्रहों की जब युति राशियों में जो 12 स्थान होते हैं, 12 स्थानों में किसी भी स्थान पर एक साथ बनती है तो इस युति को हम बुध शुक्र योग के नाम से जानते हैं। यह युति हर प्रकार से जातक को सकारात्मक परिणाम देती है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो या व्यापार का दृष्टिकोण हो। बुध को और शुक्र को दोनों को धन, वैभव, वाणी, व्यापार और कला के संदर्भ में बड़ा ही शुभ माना गया है। इन दोनों ग्रहों की युति विशिष्ट करके जातक को कला के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में हर प्रकार से शुभ परिणाम देने वाली होती है। जी। और अब हमारे साथ हमारी पहली कॉलर जुड़ गई है, हमारे साथ कविता जी जुड़ गई हैं। कविता जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप और अपनी जन्म तिथि बताइए क्या है। मेरी जन्म तिथि है 10 फरवरी 1989 और टाइम है 11:05 सुबह का, लखनऊ। जी, क्या जानना चाहती हैं आप। मेरे मतलब संतान नहीं हो पा रही है और मेरी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। जी, तो संतान योग कब है ये जानना चाहती हैं कविता जी। जी, आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जन्म पत्री में संतान का योग निश्चित रूप से है। चूंकि शनि का जो पंचम स्थान होता है, जब भी कभी शनि की वहाँ दृष्टि पड़ती है तो ये बाधा पहुँचाता है। शनि के कारण विलंब की संभावना तो दिखती है, लेकिन ऐसा कहीं से भी कोई इसमें समस्या मुझे नहीं दिख रही है जिससे मैं आपको ये कहूँ कि संतान का योग नहीं है। दूसरा जो कुटुंब भाव है, जिसको कि हम धन भाव भी कहते हैं, द्वितीय स्थान, वहाँ पर भी जो शनि की स्थिति है, इसके कारण आपको तमाम बाधाओं का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप हनुमान जी की नित्य नियमित आराधना करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसका ध्यान करिए। जी। तो कविता जी, अगर आप ये उपाय करती हैं तो आपके साथ जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। और अब हमारे साथ मेरठ से अनूप जी जुड़ गए हैं। अनूप जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप और अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए क्या है। हेलो जी अनूप जी, बताइए। मैम, मेरी जन्म तिथि 26 सितंबर 1989 है। जी, जन्म स्थान और जन्म समय क्या है आपका। मेरा जन्म समय शाम के 4:40। जी अनूप जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके अपना सवाल पूछिए ताकि आपकी आवाज हमें स्पष्ट रूप से सुनाई दे। अच्छा जी, अब अपना जन्म स्थान बता दीजिए क्या है। जन्म स्थान मेरा पेट के पास में गांव है चांदना। जी, क्या जानना चाहते हैं आप। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। जी है तो फिर कब तक है। जी, ये जानना चाहते हैं कि इनकी सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है, और है तो कब तक है, ये जानना चाहते हैं। जी, निश्चित रूप से हम आपको ये जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी मेष लग्न की जन्म पत्री बनती है। आपकी जन्म पत्री में शनि भाग्य स्थान पर धनु राशि में विराजमान है। शुक्र आपकी जन्म पत्री में स्वगृही होकर के सप्तम स्थान पर विराजमान है। ये जो योग बन रहा है, ये हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी योग है। आपने जो हमसे प्रश्न किया है कि आपकी जन्म पत्री में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है, यदि है तो कब तक है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी जन्म पत्री में सरकारी नौकरी की तुलना में निजी क्षेत्र ज़्यादा शुभ परिणामदायी होगा। इसका कारण क्या है कि लग्नेश होकर के मंगल, सूर्य और बुध की युति 6ठे स्थान पर बनती है। दूसरी बात कि आपकी जन्म पत्री में भाग्येश होकर के बृहस्पति भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। वर्तमान समय में सूर्य में, गुरु में बुध की दशा अंतर दशा चल रही है। आने वाले समय में 2 जनवरी के बाद से कार्यक्षेत्र से संबंधित
आपकी जन्मपत्री हर प्रकार से आपको शुभ परिणाम देने वाली है। आप एक माणिक्य और एक पुखराज धारण करिए, इससे आपको हर प्रकार से लाभ मिलने लगेगा जी। और अब हमारे साथ हमारी अगली कॉलर जुड़ गई है, स्वीटी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी बताइए क्या प्रश्न है आपको और अपनी जन्म तिथि बताइए। ये हमारे ब्रदर के बारे में पूछना है। 22 जुलाई 1998। जी जन्म स्थान और जन्म समय क्या है उनका? जी जन्म स्थान और जन्म समय क्या है उनका? लखनऊ और दोपहर के 3:10 जी क्या जानना चाहती हैं आप? इसके फ्यूचर के बारे में सारा जानना चाह रही हूँ। जी ये अपने भाई के भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं कि आगे कैसा होगा इनका भविष्य। जी, इनके वृश्चिक लग्न बनती है। इनकी जो जन्मपत्री बन रही है, इसमें सबसे एक विशिष्ट जो योग बन रहा है काल सर्प योग। ये इसमें राहु और बुध के साथ दशम स्थान पर एक युति बन रही है और सारे ग्रह राहु केतु के मध्य में आ जा रहे हैं। बृहस्पति इनकी जन्मपत्री में अत्यंत ही शुभ स्थिति में पंचमेश होकर के पंचम स्थान पर विराजमान है। सूर्य इनकी जन्मपत्री में दशमेश होकर के भाग्य स्थान पर विराजमान है। इनकी जन्मपत्री में हर प्रकार से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, लेकिन एक कष्टकारी स्थिति है कि ये जो पूर्ण काल सर्प योग है, इसके कारण जो शुभ योग बन रहे हैं, इनका परिणाम उतनी तीव्रता से जातक को नहीं मिल पा रहा है। आप इनसे कहिए एक पुखराज और एक माणिक्य धारण करें और इसके साथ ही साथ हनुमान जी की नित्य नियमित आराधना करें। सर्वप्रथम काल सर्प योग का विधि विधान से पूजन कराएं, इससे हर प्रकार से इनको लाभ मिलने लग जाएगा जी। और अब हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ गई हैं, अर्चना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी बताइए क्या समस्या है आपकी? अर्चना जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मैडम मिल रहा है। एक चीज और पूछना चाह रहे थे जी बताइए। कि मतलब जैसे किसी ने मुझे बताया था कि मतलब कोई ऐसे इसमें व्यसन उत्पन्न होने की तो वो नहीं स्थिति बन रही है। अर्चना जी अपना सवाल आप एक बार फिर से पूछ लीजिए। अर्चना जी आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है तो अपना सवाल एक बार फिर से पूछ लीजिए, क्या जानना चाहती हैं आप? अर्चना जी को हमारी आवाज नहीं मिल रही है और हम बात कर रहे थे बुध शुक्र योग के बारे में। और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं। जी बताइए क्या नाम है आपका? अब हमारे साथ सविता जी जुड़ गई हैं। जी सविता जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ मैडम मिल रही है। जी बताइए आपकी जन्म तिथि क्या है? जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी बताइए। हाँ मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च जी 1999। जी जन्म स्थान और जन्म समय क्या है उनका? जन्म समय है 10:45 दिन के। जी और जन्म स्थान है हमीरपुर जिला यूपी रोहतहा। जी क्या जानना चाहती हैं आप? इस साल मैडम वो 12th क्लास में है, मैथ साइंस से है। जी तो वो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाह रही है, तो कैसा क्या रहेगा, किस जी। फील्ड में जाएगी? और बेटी भविष्य इनकी कैसा मेडिकल रहेगा? क्षेत्र में जाना चाहती है, तो क्या जी। वो सही है या नहीं सही है ये जानना चाहती बिल्कुल, हैं। इनकी वृषभ लग्न बनती है। दशम स्थान पर सूर्य विद्यमान है। मंगल तुला राशि में छठे स्थान पर विराजमान है। राहु इनकी जन्मपत्री में पराक्रम के स्थान पर है। शनि नीच के होकर के द्वादश स्थान पर विराजमान है। इनकी जन्मपत्री में बुध शुक्र और गुरु की विशिष्ट युति बन रही है लाभ स्थान पे। निश्चित रूप में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। इनको इस क्षेत्र में विशिष्ट सफलता मिलने का योग है। आप इनसे कहिए कि ये हनुमान जी की और शिव जी की नित्य नियमित आराधना करें। वर्तमान समय में सूर्य में शुक्र में राहु की दशा अंतर दशा चल रही है। 17 जुलाई के बाद से इसमें राहु की जो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है यह समाप्त हो जाएगी और इनकी जन्मपत्री हर प्रकार से इनके लिए लाभकारी परिणाम देने लग जाएगी जी। और अब हमारे साथ नीलम जी जुड़ गई हैं। नीलम जी बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी बताइए। जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है मैडम। जी बताइए, आप उनकी जन्म तिथि बता दीजिए क्या है? उसकी जन्म तिथि 29 अगस्त 90। जी जन्म स्थान और जन्म समय क्या है उनका? जन्म का समय रात को 1:30 बजे और जन्म स्थान है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। जी तो क्या जानना चाहती हैं अपनी बेटी के बारे में? बेटी के विवाह के बारे में जानना है मैडम, कब तक जी बिल्कुल ये जानना चाहती हैं जी। आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, शादी के योग कब तक है और आगे का भविष्य कैसा रहेगा ये जानना चाहती हैं। इनकी मिथुन लग्न बनती है। चूंकि आपने विवाह के संदर्भ में प्रश्न किया है,
तो एक जो इसमें स्थिति दिख रही है ज्योतिषीय स्थिति, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इनकी जन्मपत्री में शनि सप्तम स्थान पर धनु राशि में विद्यमान है। शनि जब भी कभी सप्तम स्थान में इस दृष्टिकोण से उपस्थित होते हैं तो वैवाहिक सुख में बाधा पहुंचाते हैं। शनि को वैवाहिक संदर्भों में शुभ और कारक ग्रह नहीं माना जाता है। हो सकता है इनके विवाह में थोड़ा आपको विलंब का सामना करना पड़े। 7 मार्च के बाद विशिष्ट योगों का निर्माण हो रहा है। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी जन्मपत्री चूंकि वृश्चिक राशि है, ये वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, 6ठे स्थान पर होते हैं, तो कभी कभी इनको घबराहट हो सकती है और मन भयभीत हो सकता है। आप इनसे कहिए कि भगवान शिव का ध्यान करें, नित्य नियमित उनका जल से अभिषेक करें। इसके साथ ही साथ एक पन्ना धारण कराइए। इनकी जन्मपत्री में एक शुभ योग का निर्माण हो रहा है, बुधादित्य योग। सूर्य सिंह राशि में विद्यमान है और बुध के साथ स्थित है। हर प्रकार से विवाहोपरांत इनकी जन्मपत्री इनको शुभ परिणाम देने वाली है जी। और अब मध्य प्रदेश से हमारे साथ विजय जी जुड़ गए हैं। विजय जी बताइए क्या समस्या है आपकी और अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए क्या है। जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट मुरैना केरल जी। जन्म तिथि क्या है आपकी? 23 विजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना सवाल आप फिर से पूछ लीजिए और अपनी जन्म तिथि बता दीजिए क्या है। विजय जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? विजय जी को हमारी आवाज नहीं मिल रही है और हम बात कर रहे थे बुध शुक्र योग के बारे में। तो उसको जानने से पहले हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, केतन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केतन जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम करियर के बारे में और शादी के बारे में जानना चाहते हैं। जी अपनी जन्म तिथि बता दीजिए आप क्या है? जी मैडम 5 अक्टूबर 1986। जन्म स्थान और जन्म समय क्या है आपका? जन्म स्थान लखनऊ है और सुबह के 1:20 AM सुबह के। जी तो केतन ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी के योग कब है और इनका आने वाला भविष्य कैसा होगा। करियर के बारे में जी, और इनका करियर कैसा होगा। जी आपकी कर्क लग्न बनती है, आप मांगलिक हैं और दसम स्थान के स्वामी होकर के मंगल अपनी दसम स्थान से ठीक 10वें स्थान पर ही बैठे हैं। यह अपने आप में बहुत ही विशिष्ट और शुभ योग बनता है। आपको हनुमान जी की नित्य नियमित आराधना करनी चाहिए और इसके साथ ही साथ एक मोती और एक पुखराज धारण करना चाहिए। कैरियर के संदर्भ में यह जन्मपत्री अत्यंत ही शुभ है। विवाह के उपरांत आपका जो भाग्योदय है वो और भी प्रबल रूप में होने वाला है। 24 मार्च के बाद से आपकी जन्मपत्री कैरियर के संदर्भ में अत्यंत शुभ परिणाम देने लग जाएगी और 8 मई के बाद से वैवाहिक संदर्भों में आपकी जन्मपत्री हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी जी। और अब मेरठ से हमारे साथ संगीता जी जुड़ गई हैं। संगीता जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी बताइए। हाँ मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना है। जी बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 91। जी जन्म स्थान और जन्म समय क्या है उनका? और 6:18 शाम को। जी क्या जानना चाहती हैं आप? मैं उसकी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ कि कब तक सफलता मिलेगी। जी नौकरी में कब तक सफलता मिलेगी बेटे को, ये जानना चाहती हैं जी। इनकी मकर लग्न है और लग्नस्थ शनि विद्यमान है। ये हर प्रकार से शुभ स्थिति बनती है। वृष राशि के जातक, वृष राशि में चंद्रमा उच्च की स्थिति में होते हैं। यह भी इनके लिए अत्यंत शुभ स्थिति बन रही है। एक कष्टकारी योग बन रहा है। सप्तम स्थान पर सूर्य बृहस्पति के साथ कारक नहीं माने जाते। सप्तम स्थान को वैवाहिक संदर्भों के दृष्टिकोण से देखा जाता है। सप्तम स्थान पर सूर्य ये अग्नि तत्व के ग्रह है। ये किसी भी दृष्टिकोण से शुभ नहीं माने गए। वैसे भी शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं और एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं। इन दोनों का दृष्टि संबंध बनता है। इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कार्यक्षेत्र के संदर्भ में हर प्रकार से इनकी जन्मपत्री इनके लिए शुभ है। आप इनसे कहिए एक नीली धारण करें और एक पन्ना धारण करें। इसके साथ ही साथ हनुमान जी की नित्य नियमित आराधना करें। इनको हर प्रकार से लाभ मिलने वाला है जी। अब लखनऊ से हमारे साथ अनीता जी जुड़ गई हैं। अनीता जी बताइए क्या समस्या है आपकी और अपनी जन्म तिथि बताइए क्या है। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल जी 1991। जी टाइम है 6:20 शाम का। जी जन्म स्थान क्या है?
तो इतना काफी मिलता है। और दूसरा साल सर्व योग है और ये मांगलिक तो नहीं है। जी जी मैं आपको ये सारी जानकारी देता हूँ। इनकी कन्या लग्न बनती है, ये बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है। मांगलिक का जो दृष्टिकोण होता है वो लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से होता है। यदि चंद्र कुंडली से देखा जाए तो चंद्रमा से मंगल ठीक 7वें घर पे विद्यमान है। चंद्र कुंडली से आंशिक मांगलिक ये कहे जा सकते हैं, लेकिन वो मांगलिक की परिभाषा में नहीं आता। दूसरी बात कि वो भी दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि वह दोष भी भंग हो जा रहा है जो दूसरे ज्योतिषीय संदर्भ बनते हैं। तीसरा, आपने पूछा है मुझसे कि क्या काल सर्प योग का निर्माण इनकी जन्मपत्री में हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी काल सर्प योग इनकी जन्मपत्री में निर्मित नहीं हो रहा है। आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इनकी जन्मपत्री में एक बड़ा ही शुभ योग बनता है। भाग्येश, लग्नेश और दशमेश का एक विशिष्ट युति बन रही है और वो एक प्रकार से राजयोग की परिभाषा में आता है। बुध और शुक्र की युति बन रही है। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, जो कि हर प्रकार से इनके लिए लाभकारी है। आप इनसे कहिएगा कि सरकारी नौकरी की तुलना में निजी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें, वहां से इनको हर प्रकार से सफलता मिलेगी। एक पन्ना और एक उपद धारण करें, इनके लिए लाभकारी होगा। आने वाले समय में 16 सितंबर के बाद से इनकी जन्मपत्री हर प्रकार से इनको लाभ और शुभता देने वाली है। जी और अब हमारे साथ हमारे अगले कॉलर विनय जुड़ गए हैं। उनकी समस्या जानने से पहले मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ऐसे बहुत से कॉलर हैं जिनकी कॉल नहीं लग पा रही होगी, वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है phonelinekundali@gmail.com पे आपकी जो भी समस्या आप हमें लिख के भेज सकते हैं और साथ ही इनमें से एक भाग्यशाली विजेता को मिलेगा हमारी तरफ से फ्री कुंडली। और हमारे साथ विनय जी जुड़ गए हैं। विनय जी बताइए क्या समस्या है आपकी? जी बताइए। विनय जी आपकी आवाज हमें स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई दे रहा, अपना सवाल आप फिर से पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी 191 जी जन्म स्थान और जन्म समय क्या है आपका? जन्म स्थान पीलीभीत, जन्म समय 2:12। जी क्या जानना चाहते हैं आप? इसकी नौकरी के बारे में। ये अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं कि इनकी नौकरी के योग है या नहीं है। जी आपकी कन्या लग्न बनती है। आपकी जन्मपत्र धनु राशि की है और चंद्रमा राहु के साथ चतुर्थ स्थान पर विद्यमान है। आपकी जन्मपत्री में सूर्य भाग्य स्थान पर विद्यमान है और शनि स्वगृही होकर के पंचम स्थान पर विराजमान है। लग्नेश और दशमेश होकर के बुध अष्टम स्थान पर विद्यमान है और धन भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। वर्तमान समय में राहु में, गुरु में शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है। राहु के कारण मानसिक अशांति भी आपको मिल रही है और कार्यक्षेत्र में भी आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आप 2 रत्न धारण करिए, एक नीली धारण करिए और एक पन्ना धारण करिए। इससे आपको हर प्रकार से सफलता मिलेगी और शुभता आपकी जन्मपत्री देने लग जाएगी। राहु में गुरु किसी भी दृष्टिकोण से शुभ नहीं माने गए हैं। आने वाले समय में 21 दिसंबर के बाद से आपकी जन्मपत्री हर प्रकार से आपको शुभ परिणाम देने लग जाएगी। आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जी और अब जालौन से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। अरविंद जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी बताइए क्या समस्या है आपकी? सर जी ये हम अपने लड़के के बारे में पूछे हैं। लड़के जी बताइए। लड़के की सरकारी नौकरी और शादी के बारे में। लड़के की जन्म तिथि है जी 18 मई 1994 रात्रि 1 बजे। जी जन्म स्थान क्या है उनका? जालौन। जालौन जी क्या ये जानना चाहते हैं कि शादी के योग कब तक है और आगे का करियर कैसा रहेगा? जी इनकी कुंभ लग्न बनती है। लग्नेश होकर के शनि लग्न स्थान पर विद्यमान है। राहु इनकी जन्मपत्री में दशम स्थान पर वृश्चिक राशि में विद्यमान है। शुक्र पंचम स्थान पर भाग्येश होकर के विराजमान है। वर्तमान समय में शुक्र में, राहु में शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है। यह दशा कार्यक्षेत्र के संदर्भ में इनके लिए कष्टकारी है। आने वाले समय में 29 अप्रैल के बाद से इनकी जन्मपत्री इनको शुभ परिणाम देने लग जाएगी। आप इनसे कहिए एक नीली और एक पन्ना धारण करें। इसके साथ ही साथ हनुमान जी की नित्य नियमित आराधना करें। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी की तुलना में निजी क्षेत्र इनके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। जी
और अब हमारे साथ अवधेश जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी बताइए क्या सवाल है आपका और अपनी जन्म तिथि बताइए क्या है। मैं अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी वाइफ के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1980। जन्म स्थान और जन्म समय क्या है उनका। जन्म समय रात को 2:15। जी और रायबरेली। जी क्या जानना चाहते हैं आप। ये जो है इनको ये पूछना है कि कब इनका आर्थिक अच्छा समय आएगा और क्या कोई पुत्र का योग है। आर्थिक स्थिति कब सही होगी और पुत्र योग है या नहीं है ये जानना चाहते हैं। इनकी मिथुन राशि बनती है और मिथुन लग्न की जातक है। हर प्रकार से इनकी जन्म पत्री में धन, वैभव, संतान, वाहन, हर प्रकार से इनकी जन्म पत्री इनके लिए लाभकारी है और शुभ स्थिति में है। इनको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मांगलिक है। शनि और मंगल की विशिष्ट युति का निर्माण इनकी जन्म पत्री में चतुर्थ स्थान पर हो रहा है। इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। एक समस्या हो सकती है कि शनि में, गुरु में शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है। शनि का एक जो परिणाम होता है वो बड़ी ही धीमी गति से होता है। संतान के संदर्भ में यह परिणाम विलंब में तो हो सकता है लेकिन किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है। आपको हनुमान जी की और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ एक पन्ना धारण करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जी। और अब हमारे साथ हमारी अगली कॉलर जुड़ गई हैं। सपना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। हमारी बेटी है, मैं दीना बोल रही हूँ। सपना नाम है उसका। जी। और उसकी 17 अगस्त जी। और 81 है, सुबह 9:15 बजे। जी जन्म स्थान क्या है उनका। सपना। जी जन्म स्थान क्या है उनका। कानपुर। जी क्या जानना चाहती हैं आप। और शादी हो गई है, बच्चा नहीं हो रहा है। संतान योग कब तक है ये जानना चाहती हैं। जी। इनकी जो जन्म पत्री बन रही है इसमें जो संतान भाव कहा जाता है पंचम स्थान, उस पर राहु की, मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ये दोनों ही ग्रह संतान के लिए बड़ा ही कष्टकारी होते हैं। बड़े ही विलंब और चिकित्सीय सहायता के बाद ही संतान के योग का निर्माण इसमें हो रहा है। सर्वप्रथम मैं आपसे कहूंगा कि किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि मंगल के साथ जब भी राहु की दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है तो सघन चिकित्सा से जातक को गुजरना पड़ता है। कभी कभी सर्जरी की भी सहायता लेनी पड़ती है। इनसे कहिए हनुमान जी की नित्य नियमित आराधना करें और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करें। इससे इनको हर प्रकार से लाभ होगा। जी। और अब हमारे साथ सविता जी जुड़ गई हैं। सविता जी की समस्या क्या है ये हम जानेंगे। सविता जी बताइए क्या जानना चाहती हैं आप। हाँ, मुझे अपने बेटा के बारे में पूछना है। जी बताइए। हाँ, वो इस साल 12th क्लास में है मैडम। वो IIT की कोचिंग कर रहा है कोटा से। जी। और हम लोग किसी तरह पेट काट के मैडम उसे पढ़ा रहे हैं। तो ये बताइए कि आगे चल के वो सफल होगा कि नहीं। जी आप अपने बेटे की जन्म तिथि बता दीजिए क्या है। 22 जुलाई सन 2000। जन्म स्थान और जन्म समय क्या है उनका। जन्म समय है सुबह के 7:22 झांसी में ही हुआ है। जी तो गुरुजी क्या है इनकी कुंडली में और आगे सफल होंगे या नहीं होंगे ये जानना चाहते हैं। जी। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्रकार से इनकी जन्म पत्री इनको सफलता देने वाली है। कर्क लग्न के ये जातक है। इनकी लग्न कर्क बनती है। कर्क लग्न में सूर्य, राहु और शुक्र का योग है। पूर्ण काल सर्प योग इनकी जन्म पत्री में विद्यमान है, जिसकी वजह से थोड़ा विलंब हो सकता है भाग्योदय होने में। आप भगवान शिव की नित्य नियमित आराधना करिए और त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में जाकर के काल सर्प योग का विधि विधान से पूजन कराइए। दूसरा एक उपाय और करिए, इनको एक पुखराज धारण कराइए, इससे इनको लाभ मिलेगा। चंद्रमा इनकी जन्म पत्री में लग्नेश होकर के भाग्य स्थान पर विद्यमान है और ये मीन राशि के जातक है। वर्तमान समय में बुध में, केतु में शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा की जो शुभ स्थिति बनती है इसको और भी प्रबल करने के लिए आप इनको एक दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में एक मोती भी धारण कराइए। कार्यक्षेत्र में थोड़ा विलंब से भाग्योदय तो हो सकता है, लेकिन ये सफल होंगे। आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी। और अब आपको बताएंगे क्या होते हैं बुध शुक्र योग के शुभ उपाय। जी। यह योग हर प्रकार से शुभता दे, इसके लिए पीले कपड़े धारण करें, केसर का तिलक लगाएं, स्वर्ण से बनी हुई वस्तुओं को धारण करें।
गले में तांबे के छेद वाला गोल सिक्का धारण करें। घर का द्वार उत्तर दिशा की ओर न रखें। चांदी धारण करें। लोहे की लाल रंग की गोली अपने पास रखें। गले में तांबे का पैसा धारण करें। इससे हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारी कॉलर्स की समस्या का समाधान बताने के लिए। और ऐसे बहुत से कॉलर हैं जिनकी कॉल नहीं लग पाई है, वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है phonelinekundali@gmail.com पे आपकी जो भी समस्या आप हमें लिख के भेज सकते हैं। आईडी आपको एक बार फिर से बता दें, phonelinekundali@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। और साथ ही आचार्य जी से संपर्क करने के लिए आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं 9565001891। नंबर आपको एक बार फिर से बता दें 9565001891 पे भी आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।